बचत। रामपुर में आपका स्वागत है। रामदेव और पुष्पा की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने कुछ अच्छी आर्थिक आदतों को अपनाया है। अब वो पहले से अच्छी स्थिति में हैं। अब वो अपने भविष्य पर ज्यादा केंद्रित हैं और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का रास्ता मिल गया है। पुष्पा, हम अपने खर्चों को समझ पा रहे हैं। घर का खर्च, बच्चों के पढ़ाई का खर्च, खाना, इन सबके बीच हम कुछ पैसे बचा रहे हैं। हमारी परिस्थिति पहले से बेहतर लग रही है, पर समझ नहीं आ रहा मैं अपनी दुकान के लिए कब तक पैसे जुटा पाऊंगा या भी नहीं। ये भी समझ नहीं आता। पता नहीं चल रहा मैं अभी और क्या करूं। मैं भी यही सोच रही थी। हम खर्चा सब सोच समझ कर करते हैं, फिर भी हमारी बचत बहुत कम हो जाती है। अब और बचत हम कहाँ से करें? क्या हम इस बचत से आगे आने वाले खर्चों को पूरा कर सकेंगे? हमारी गुड्डी भी अच्छे से पढ़ रही है, उसे अच्छे से कॉलेज में भर्ती करना होगा। उन सब खर्चों के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी, लेकिन कैसे? मेरा भी यही सपना है कि हम गुड्डी को अच्छे से कॉलेज में दाखिला दिलवाए। हमने तो कभी पढ़ाई लिखाई की नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमें कोई कमी नहीं करनी है। मैं भी वही चाहता हूँ, पर समझ में नहीं आता क्या करें। क्यों ना हम अर्जुन बाबूजी से फिर से मिलकर सलाह लें। वही हमें इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं। वो तो ठीक है, क्या उन्हें बार बार परेशान करना ठीक रहेगा? जानता हूँ, पर वो बड़े ही दयालु हैं। वो हमेशा हम जैसों की मदद करते हैं। देखा नहीं, पिछली बार उन्होंने हमें कितने प्यार से समझाया। वो हमसे मिलकर जरूर खुश होंगे और हमारी मदद भी करेंगे। बाबूजी। अरे रामदेव, पुष्पा, आओ आओ। और रामदेव, काम कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है बाबूजी। काम भी बराबर मिल रहा है। बहुत बढ़िया, सब अच्छा है। तो आज यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल हम आप ही से मिलने आए थे, आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, आओ आओ, अंदर चल के बात करते हैं। जी बाबूजी। आओ। हाँ रामदेव, बताओ, इस बार क्या हुआ? हम पिछले कुछ महीनों से आपकी दी हुई सुझाव पर चल रहे हैं। हम अपनी आमदनी और खर्चों को देखते हुए बचत की भी कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को भी समझ रहे हैं। हमें आने वाले खर्चों का भी ध्यान है। हमने बचत भी किया, पर वो इतना कम है कि हमें नहीं लगता कि वो आगे आने वाले किसी भी ज़रूरत में काम आ पाएगा। और अब हम क्या करें? इसलिए हम आपसे सलाह करने आ गए। आप ही कोई हल बताइए अर्जुन बाबू। भाई रामदेव, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुमने बचत शुरू कर दी है, लेकिन अब दिक्कत कहाँ आ रही है? हम अपने खर्च तो चला रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले खर्चों के लिए ज़्यादा जुटा नहीं पा रहे हैं। भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम अपनी बचत को लेकर इतनी गंभीरता से सोच रहे हो। बहुत से लोग तो केवल सोचते हैं, करते कुछ नहीं। तुम तो कुछ कर भी रहे हो। और फिर तुम आज अपने कल के बारे में आज से बचत नहीं करोगे तो कल समय आने पर तुम्हारे पास पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। जरा सोचो, तुम्हारी बेटी कितनी होनहार है, हमेशा अच्छे नंबर लाती है। आगे चलकर उसका दाखिला किसी अच्छे कॉलेज में कराना होगा। उस समय अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम्हें कर्ज लेना होगा और इससे तुम्हारा बोझ और बढ़ जाएगा। फिर उसकी शादी में भी खर्च है। अगर तुम उन खर्चों के लिए आज से ही तैयार नहीं हुए तो तुम्हारे पास कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि कर्ज लेकर घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। बाबूजी, हमने तो मन में ठान लिया है कि हमें पैसे बचाने हैं, लेकिन उतना नहीं बचा पा रहे हैं। और कोई उपाय हो तो बताइए। देखो पुष्पा,
पैसे बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझ लें, फिर अपनी इच्छाओं पर होने वाले व्यर्थ के खर्चों को रोककर उसकी बचत करें। वैसे तुम अभी तक ज़रूरत और इच्छाओं में फ़र्क करना तो सीख ही गए होगे। जी बाबूजी। जानते हो, ज़रूरत और इच्छाओं में फ़र्क करने का एक और तरीका भी है, वो है पैसों का हिसाब। जब तुम पूरे महीने का हिसाब एक जगह पर रखोगे तो देखोगे कि उनमें कुछ खर्चे ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता, ना ही उनमें कोई कटौती कर सकते हैं। जैसे घर का खर्च, बिजली, स्कूल की फीस, ये तुम्हारी ज़रूरतें हैं। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिनमें कटौती की जा सकती है, जैसे राशन, आने जाने का भाड़ा, ये तुम्हारी इच्छाएं हैं। तुम ये भी देखोगे कि कुछ खर्चों को हम पूरी तरह निकाल सकते हैं, जैसे शराब, गुटखा आदि, ये भी इच्छाएं ही हैं। तो समझे, जिन चीज़ों के बिना हम जी नहीं सकते वो हमारी ज़रूरतें हैं, और जिन चीज़ों को हम अपनी जीवन शैली से कम कर सकते हैं या पूरी तरह हटा सकते हैं वो हमारी इच्छाएं हैं। ठीक है ना? ये तो ज़रूरत और इच्छा में अंतर करने का बड़ा ही आसान तरीका है। एक और बात, हमें नशे पर होने वाले खर्च जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इस पर खर्च बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये हमारी सेहत तो खराब करती ही हैं, साथ में हमारे पैसे भी उड़ा देती हैं। दूसरों को दिखावे में किए गए खर्च, जैसे महंगे कपड़े, महंगा मोबाइल और बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा हाथ खर्च देना, शादी त्योहार पर सब्ज़ बाग दिखाना, ये भी फिजूल खर्ची ही है। इससे भी हमें बचना चाहिए। रामदेव, तुम तो जानते ही हो, मोती मोती से माला बनती है, तिनके तिनके से घर बनता है। और बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। देखो, अगर तुम रोज 5 रुपए बचाओ तो हफ्ते में वो 35 रुपए हो जाएंगे, महीने में 150 और एक साल में 1800 रुपए। इसी तरह अगर तुम रोज 100 रुपए बचाओगे तो वो भी देखते देखते 1000 हो जाएंगे। अगर तुम 1000 बचाओगे तो वो भी देखते देखते 1,00,000 बन जाएगा। तो तुम्हें अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर अपनी व्यर्थ की इच्छाओं पर होने वाले खर्च को रोककर पैसे को बचाना होगा। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल छोटी छोटी की गई बचत से ही तुम पैसे इकट्ठे कर पाओगे और अपने सपनों तक पहुंच पाओगे। वाह, आपने कितनी आसानी से समझा दिया। हाँ, ये इतना ही आसान है। अब तो तुम अपनी ज़रूरत के खर्चों को समझ ही गए होगे और ये भी जान गए होगे कि अभी तुम्हारी क्या ज़रूरत है, अगले महीने की क्या ज़रूरत है, 1 साल बाद की क्या ज़रूरत है, 3 साल, 5 साल या भविष्य की क्या क्या ज़रूरतें हैं, और अचानक आई ज़रूरतें क्या क्या हैं। अब तुम्हें अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता के हिसाब से देखना होगा और उसी हिसाब से बचत करनी होगी। जो ज़रूरत सबसे पहले आती है उसके लिए सबसे पहले बचत करो। अगर और पैसे बचते हैं तो उसके बाद आने वाली ज़रूरत के लिए रख दो। इसी तरह धीरे धीरे भविष्य में आने वाली सारी ज़रूरतों को तुम बिना कर्ज लिए पूरा कर सकते हो। मैं समझ गया अर्जुन बाबू, लेकिन हमारी ज़रूरतों के लिए हमें कितना पैसा बचत करना होगा? देखो रामदेव, ये 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला कि ये ज़रूरत कब की है, यानी ये ज़रूरत कितने समय के बाद आएगी। दूसरा, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कितने पैसे चाहिए। मुझे मोटरसाइकिल लेने के लिए कैसे बचत करना होगा अर्जुन बाबू? देखते हैं। अब बताओ, कब लेनी है मोटरसाइकिल और कितने पैसे लगेंगे? मैं 2.5 साल में लेना चाहता हूँ, करीब 30,000 रुपये लगेंगे।
बढ़िया। तो 2.5 साल माने 30 महीने। मतलब अगर तुम हर महीने 1,000 रुपये बचाओगे तो 30 महीने में ये 30,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। 1,000 रुपये महीने का मतलब रोज 33 रुपये बचाना होगा। अरे वाह, मतलब मैं रोज़ 33 रुपये बचाऊं तो 2.5 साल में मेरी मोटरसाइकिल आ जाएगी। अच्छा, तो अपनी दुकान के लिए कितना बचाना होगा? फिर वैसे ही हिसाब कर लो। पहले ये सोचो कि कब ज़रूरत है और कितने पैसे लगेंगे। फिर जितने भी पैसे लगेंगे उसे साल, महीने और दिन में बांट लो। हिसाब अपने आप आ जाएगा। चलो दुकान के लिए हिसाब करते हैं। बताओ कब ज़रूरत है और कितने पैसे इकट्ठे करने हैं। 3 साल में दुकान लेना है। खर्च कम से कम 15,000 होगा, यानी 1 साल में मुझे 5,000 रुपये बचाना है। मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल सही। 1 साल में तुम्हें 5,000 रुपये बचाने होंगे, यानी हर महीने 417 रुपये। मतलब कि हर दिन 13 रुपये की बचत, और 3 साल में तुम्हारी दुकान खुल जाएगी। मुझे भी बताइए, मेरी बेटी की शादी के लिए कितनी बचत करनी पड़ेगी? शादी में और 15 साल है, खर्च लगभग 1 लाख होगा। चलो हिसाब करते हैं। 1 लाख और 15 साल में, यानी कि तुम्हें हर साल 6,667 रुपये बचाना होगा। मतलब हर महीने 556 रुपये, यानी हर दिन 18.5 रुपये बचाने होंगे। समझी? बस इतना ही? मतलब अगर मैं रोज़ 33 रुपये, 13 रुपये और 18.5 रुपये बचाऊं तो मेरी ये 3 ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। ये तो बहुत आसान है। ये आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बचत की आदत डालनी होगी। जिस तरह तुम रोज दातून किए बिना नहीं रह सकते, उसी तरह तुम्हें बचत करने की भी आदत डालनी होगी। अगर तुम ऐसा मन बना लो और बचत की आदत को अपने जीवन में ढाल लो तो तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। शुरू शुरू में तुम्हें दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन अगर तुम बचत पर अड़े रहे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। वैसे ये पैसे बचाकर तुम जमा कहाँ करोगे? मैं हमेशा की तरह गुल्लक में डाल दिया करूँगी या दाल और चावल के डिब्बे में छिपा दूंगी। बात तो सही है, पर उसकी भी कुछ दिक्कतें हैं। जैसे पैसे गलती से इधर उधर हो सकते हैं, या क्या पता अचानक किसी ज़रूरी काम में खर्च हो जाए, या भगवान ना करे कहीं चोरी हो जाए। ऐसे में बचत के लिए की गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो तो है, तब हम क्या करें? इसलिए तुम उन पैसों को पोस्ट ऑफिस, बैंक या सहकारी संस्था में जमा कराओ। ये तो बहुत पते की बात की आपने। पिछले साल गांव में बहुत लोग चिट फंड में पैसे डाले थे और सबके पैसे डूब गए। रातों रात वो कंपनी सबके पैसे लेके भाग गई। इसीलिए तो मैंने कहा कि अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में ही जमा कराना। बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों की स्कीमें बहुत लुभावनी होती हैं, लेकिन उनमें पैसे डूबने का भी डर बहुत होता है। जब तुम किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था में पैसे जमा कराओ तो इस बात का ध्यान रखना कि वो संस्था कितनी सुदृढ़ है, कितनी पक्की है, कितनी पुरानी है। पैसे जमा कैसे कर सकते हैं, अचानक ज़रूरत पड़ने पर पैसे कैसे निकाल सकते हैं, तुम्हारी बचत पर कितना मुनाफा होगा, वो तुम्हारी बचत के पैसे पर कितना ब्याज देंगे। ब्याज? क्या हमें ब्याज भी मिलेगा? हाँ, ये सभी संस्थाएं तुम्हारी जमा की हुई रकम पर ब्याज भी देती हैं। इससे तुम्हारे पैसे केवल जमा नहीं होते,
बल्कि बढ़ते भी रहते हैं। आपने तो हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। अब ये भी बता दीजिए अर्जुन बाबू, हम अपनी जमा किए हुए पैसों को कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? वैसे हमारे गांव में बैंक नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफिस है। तुम अपने पैसे वहां जमा कर सकते हो। वैसे मैं पोस्ट ऑफिस ही जाने वाला था। चलो साथ चलते हैं। मैं तुम्हारा पोस्ट मास्टर से परिचय करवा दूंगा। वो तुम्हारा खाता खोलने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है अर्जुन बाबू। चलो। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि पैसे की बचत आपके भविष्य के लिए कितना जरूरी है और एक सुरक्षित भविष्य का नींव है। आपने ये भी जाना कि बचत कर पाना ज्यादा पैसे होने से नहीं, बल्कि आपके दृढ़ निश्चय और आपकी आदतों पर निर्भर करता है। अगर आप अपने बचत के लक्ष्यों को पहचान लेते हैं तो बचत करना बहुत आसान हो जाता है। आपने ये भी जाना कि कैसे छोटे छोटे किए गए बचत आगे चल के एक बड़ी रकम हो जाती है और आपके भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करती है। और अंत में आपने अपने पैसों को बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहकारी संघ आदि के माध्यम से सुरक्षित जमा करना भी सीख लिया। आप समझ गए हैं कि अगर आप अपने मेहनत की कमाई घर में रखते हैं तो वो चोरी या खर्च हो सकता है, या गैर सरकारी चिट में जमा करते हैं तो आप उन्हें पूरी तरह गंवा सकते हैं। आशा है कि आप आज से ही बचत करना शुरू कर देंगे और बचत को अपनी आदत बना लेंगे। अगर आप अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निरंतर बचत करेंगे तो आप निश्चित ही अपने सारे सपनों को साकार कर पाएंगे।